खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय में उस समय भगदड़ मच गई जब कॉलेज प्रबंधन से बात करने आए एक स्टूडेंट के पिता ने अपने बच्चे का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश की। दरअसल विवि ने लिखित परीक्षा में 65% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। इसमें इस अभिभावक का बेटा भी है। इसके अलावा 9 अगस्त को स्थगित पेपर न कराए जाने से 80 स्टूडेंट का रिजल्ट लटकने से परेशान है। इन सब स्टूडेंट ने मिलकर कॉलेज में जमकर हंगामा किया और गेट पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन नाराज छात्र अपनी जिद पर अड़ गए। दरअसल कृषि कॉलेज में आज से प्रैक्टिकल एग्जाम थे। जब स्टूडेंट वहां पहुंचे तो पता चला कि 28 स्टूडेंट को इसके लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उनकी उपस्थिति 65% से कम है। जब स्टूडेंट को यह पता चला तो उन्होंने अधिकारियों से पहले निवेदन किया, उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच एक अपात्र घोषित स्टूडेंट के पिता ने वहां अफसरों से बहस शुरू कर दी। उनका कहना है कि बच्चा स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहा। उसने मेडिकल प्रमाण पत्र भी दिया है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी तो बुजुर्ग अचानक दौड़कर छत पर चढ़ गया और वहां से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। सूचना पाकर पुलिस फोर्स और प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि यह नियम सरकार का है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अभी स्टूडेंट की हड़ताल जारी है और वहां तनाव का माहौल है। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। बाइट स्टूडेंट का पिता बाइट स्टूडेंट बाइट डॉ सुरेंद्र सिंह तोमर, डीन एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर। मेरे लिए नहीं रहा, मैं बता दूं मैं क्या थोड़ा सा बोल देना। अच्छा बताइए क्या कुछ मामला है, क्या मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा, पूरा यहाँ पे रहा, उसको पेपर नहीं दे, एक तो पेपर नहीं देने दिया, दोनों अटेंडेंस शॉर्ट बता के उसको पेपर नहीं देने दे रहे। मैं आया बात करने तो मेरे से बात नहीं करने दी। मेरे को बात करने के लिए मेरे लिए पुलिस लगा दी। मेरे को पुलिस बुला लिया कि आप तो जाइए, आपका कोई काम नहीं, हम पुलिस बुला लेंगे आपको। क्या माँ बाप की यही इज्जत है इस कॉलेज में? पेपर नहीं देने दे रहे हैं। उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसको इंदौर जाना पड़ता है बीच बीच में। मैं पूर्व में पहले सब कुछ बता चुका, लेकिन कोई ने मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम निक्की शर्मा है। मैं बीएससी की 3rd ईयर की छात्रा हूँ। क्या हुआ? मैं यहाँ पर मैं इन लोगों की सीनियर हूँ, ये मेरे जूनियर्स हैं। यहाँ प्रशासन तो जूनियर्स की कोई मदद नहीं करती, तो हम लोगों को ही मदद करना पड़ेगा। मैटर क्या हुआ है, हमारा 9 अगस्त को इकोनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट करवाना था, लेकिन वो पेपर कंडक्ट नहीं करवाया है। 90 लोगों के, इन लोगों की वजह से 90 लोगों का पेपर नहीं हो पाया है। तो जिसमें से जो मतलब 100% में से जो 80% जो छात्र हैं वो जूनियर्स हैं, और हमारे जो 20% छात्र हैं वो हमारे 3rd ईयर के हैं। इन लोगों की वजह से ये पेपर कंडक्ट ना करवाने की वजह से ताला लगा दिया गया था एग्जाम हॉल में। पेपर ही नहीं देने दिया था हम लोग। हम सब बाहर खड़े थे, लेकिन हम लोग पेपर नहीं देने दिया था। जो हमारे जो 3rd ईयर में प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं कुछ बच्चे इस वजह से, और ईयर बैग भी लग रही है दूसरी बार, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग को यहाँ डीन से अगर शिकायत तो डीन सर कहते हैं डीएफए मैम के पास जाओ, डीएफए मैम कहते हैं कि वीसी सर के पास जाओ। ऐसे हम लोग घुमाया जा रहा है, ना प्रशासन कुछ सुनता है, ना हम लोग रूल कहते हैं सब रूल बुक के हिसाब से होता है, बट रूल बुक में तो ये जो प्रैक्टिकल में 28 लोग इनवैलिड किए गए हैं, जहाँ इनका जो कहना है कि 65% से कम अटेंडेंस होगी तो अलाउड नहीं होंगे। तो हमारे में कई बच्चे, इनका 40%, किसी का 12 है, किसी का 50% है। वो बात सही है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी की कंडीशन भी होती है। अगर हम लोगों ने बोला कि सीएमओ का लेटर लाओ तो हम लोग कंडक्ट करवाने देंगे तुम्हें। सीएमओ का लेटर हम लोग लेके आए तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले सीएमओ का बोला उन लोगों ने, तो हम लोग सीएमओ का लेटर लेके आ गए। अब वो ये बोल रहे हैं कि सीएमएचओ का लेटर लेके। अब एक दिन में किस तरीके से हम लोग लेटर बनवाए ये बताइए। हमारा जैसे आज पेपर प्रावधान नहीं है ना मेडिकल लीव, तो रूल बुक में लिखा है कि अगर आपकी मेडिकल लीव मतलब मेडिकल होता है तो उस वजह से हम लोग करवा देंगे तुम्हें कंडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल लीव नहीं, मेडिकल लीव का है, आप रूल बुक में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कि नहीं है। मेरी किस्मत
तो सीनियर है। मैं सीनियर हूँ, मेरे जूनियर्स के संग ऐसा हो रहा है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन कुछ करता नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम लोग को सपोर्ट करना था। अगर प्रशासन, किसी के पेरेंट्स आए, कम से कम उनसे तो बात करना चाहिए इन लोगों को। किसी के पेरेंट्स आए हैं, वो बेचारे अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहे तो वो मेडिकल लेके आए हैं, तो उनको आराम से बैठा के बात करना चाहिए, ना कि धमकी देनी चाहिए कि हमें कुछ कर लो। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का पेपर भी नहीं करवाया गया या फिर ताला डाल दिया गया। आपको कंडक्ट करवाना चाहिए था, हम लोग तो पेपर देने आए थे ना, उसकी वजह से हम लोगों का ईयर बैक लग रहा है। अभी क्या कहना है प्रबंधन का? हमारा यही कहना है कि इकोनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट करवाया जाए, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं या सीएमओ का दे रहे हैं या फिर सीएमएचओ का, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों को पेपर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फ्यूचर का सवाल है हम लोगों का। एग्रीकल्चर कॉलेज के कैंपस में बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस की वजह से 28 के करीब छात्रों को प्रैक्टिकल में नहीं बैठने दिया गया। उनका ये भी मानना है कि 2-4% प्रैक्टिकल की अटेंडेंस कंसीडर करना चाहिए। क्या सिस्टम है इसका पूरा रूल्स, और क्यों उनको नहीं बैठने दिया जा रहा, क्या वजह है, क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं? एक पेरेंट्स भी आ गया, वो खुदकुशी की बात भी सामने आ रही। हमारे यहाँ जो अटेंडेंस का जो रूल है वो 75% है, और उसमें से 5% जो छूट है वो अधिष्ठाता दे सकते हैं कोई अपने विवेक या वैलिड रीजन के आधार पर, और 5% जो छूट है वो अधिष्ठाता किसी संकाय जो कि पूरे 5 कॉलेज के ऊपर जो डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर हैं उनको अधिकृत है। तो लगभग 36 छात्रों को हमने 5% दिए, और करीबन 28 छात्रों को 28 या 24 हैं उसको 5% डीएफए मैडम ने छूट दी है। तो ऐसे कुल करके हमारे जो छात्र हैं वो कुल 28 छात्र ऐसे बचे हुए हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट रुका हुआ है, किसी का कोई 2 रुका हुआ है, जो कि 65% से नीचे हैं। और काफ़ी छात्र तो ऐसे हैं जिनकी 50 के आसपास हैं, उससे भी नीचे हैं, किसी के 12-18% भी है। तो अब अटेंडेंस जब लागू हुई है, और लागू शुरू से ही है, आज से नहीं है, तो उसको जो छात्र 65 से ऊपर हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो नीचे है वो नहीं बैठ पा रहे हैं। अब क्या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि इस तरह के अटेंडेंस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, क्या वो संभव हो पाता है? ये तो अब विश्वविद्यालय की नियम है, और उस नियम के आधार पे ही अपन चल सकते हैं, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो नियम है उसी हिसाब से हो पाएगा। ठीक, स्टूडेंट्स का कहना है कि करीब 90 स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। 90 नहीं है, वो 90 पिछले सेमेस्टर कह रहे थे कि उनको दोबारा उसकी जो इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको फिर से एग्जाम देने का मौका मिल जाए, दोबारा जो छूटा था। नहीं, जिनकी अटेंडेंस पूरी हो गई वो तो हो ही रहे हैं। एक पेपर इकोनॉमिक्स था वो अभी चर्चा में है, कल ही मैंने प्रपोजल भेजा है दोबारा से। वो प्रकरण कुछ अलग है। हमारे यहाँ के 2 छात्र ऐसे थे जो कि क्लासरूम में उन्होंने कॉपी एक्सचेंज कर ली, उसने उसके में लिख दिया, उसने उसके में लिख दिया। जब वो कॉपी चेक होने के लिए विश्वविद्यालय में गई तो वहाँ जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं तो उन्होंने पॉइंट आउट किया इसका राइटिंग ही नहीं है, तो पता लगा कि वो एक्सचेंज वाला मामला था। तो उसको विश्वविद्यालय ने दोनों छात्रों को रिस्ट्रिकेट कर दिया 1 साल के लिए। नहीं, हमारे यहाँ ये है कि यदि ऐसा पाया जाता है, छात्र नकल करते हुए पाए जाते हो तो पूरे साल के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो 2 छात्र ऐसे थे, तो उसके चक्कर में लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, और उस दिन कुछ ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था, 10 मिनट पहले पता लगा, तो वो एक पेपर छूट गया है मिड टर्म का, जो कि एक मिड टर्म, प्रैक्टिकल और फाइनल 3 स्टेप में हमारे यहाँ एग्जाम होती है। तो मिड टर्म का पेपर छूट गया है, तो उसके मामले में मैंने लिख के प्रपोजल फिर भेजा है, और मेरी कुलपति महोदय से मैंने निवेदन भी किया है, कोई रास्ता निकाल लेंगे।